जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। हमने ग्रामीण परिवेश के कई सारे प्रश्न करवाए हैं और इसके अलावा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना परियोजनाओं से भी संबंधित प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग जरूर देखेगा। वहां हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की पहली अफीम फैक्ट्री किस जिले में स्थापित है? तो आपका गाजीपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना कब की गई? 1983 में की गई। नेक्स्ट, गांव की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है? तो आपका कलेक्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात कही गई? तो अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तो आपका छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। अगला है, NREGP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होगा। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार हेतु व्यापक बदलाव हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो आपका इंद्रधनुष योजना चलाई गई है। अगला है आपका, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपका 1973-74 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, गुनिया की लंबाई कितनी होती है भैया? तो 2 इंच होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? तो आपका 156% है। अगला क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? तो आपका प्रतापगढ़ है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुटकुट नीति की घोषणा कब की गई? तो 2013 में की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है भैया? तो कुल स्थानों का 1/3 है। अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। अगला है आपका, कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है? तो आपका थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कलिक उत्सव किस जनपद में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो आपका संभल में। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 243। अगला है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो आपका NH-35। नेक्स्ट, राज्यपाल पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है आपका, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो आंसर है आपका बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, एक संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है, यह कथन किसका है? तो आपका समनर का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? तो 1000 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्य सरकार करती है। अगला है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? तो आपका मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन है? तो आपका सहारनपुर है। अगला है, नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर में। अगला, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो गाजियाबाद में। अगला है, देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या पाई जाती है? तो कहां? उत्तर प्रदेश में। अगला है, खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है, आपका प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला है आपका, कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? तो आपका खैर वृक्ष से होती है। अगला है, ओखला पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला है, रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5 से कम होता है। अगला है, कौन सी नदी लखीमपुर एवं सीतापुर की सीमा बनाती है? तो आपका घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए,
कर्मा किस जनजाति की प्रमुख नृत्य है? तो आपका खरवार जनजाति। अगला है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? आपका प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई कब? 1998 में। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है वर्तमान में। अगला है किसने कहा था कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है? तो रास ने कहा था। अगला है उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी? तो आपका राजस्व परिषद है। अगला है चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 11 सदस्य। अगला है आपका अरबी भाषा में तहसील का अर्थ क्या है? तो आपका राजस्व सृजन होता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वें संशोधन द्वारा। अगला है आपका मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो द्वारा कब की गई थी? आपका 1792 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है उत्तर प्रदेश? तो 9। कितने? 9। अगला है आपका हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से प्रकाशित होती है? तो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी से किस प्रजाति के आम का निर्यात किया जाता है? तो आपका दशहरी। अगला है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका महोबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो आपका जुलाई 1952 में किया गया। अगला है जनता पार्टी की सरकार ने किस वर्ष अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था? तो आपका दिसंबर 1977 में। अगला क्वेश्चन है आपका अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु कितनी सिफारिशें की थी? तो आपका 132 सिफारिशें की थी। अगला है आपका किसान बही कौन तैयार करता है? तो आपका लेखपाल तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खेवट क्या होता है? तो आपका ये जमींदारी का एक रजिस्टर होता है आपका खेवट। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो आपका ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 240.93 लाख हेक्टेयर है। अगला है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो आपका 22 अप्रैल 1994 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब आरंभ की गई? तो 5 अक्टूबर 2004 को आरंभ की गई। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामलों की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो आपका लेखपाल तैयार करता है। अगला है आपका ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री मतलब सेक्रेटरी कौन होता है? आपका लेखपाल होता है। अगला है उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई साधनों के माध्यम से की जाती है? तो आपका 77%। अगला है आपका भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो आपका पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है आपका थारुओं के प्रातःकाल के भोजन को क्या कहते हैं? आपको कलेवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाले असंगठित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो आपको मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो आपका राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है? आपका आगरा और कानपुर है। अगला क्वेश्चन है आपका पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 243 घ के तहत। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपका इटावा जिला न्यायालय कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सर्वाधिक है? तो आपका चीनी। नेक्स्ट मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43। नेक्स्ट है सौधार योजना क्या है? तो आपका कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए यह योजना है। अगला है आपका
उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आपका लखीमपुर खीरी का। अगला है हदबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका मूल गाटा को मौके पर पुनः स्थापित करना। अगला है आपका गुनिया किसकी बनी होती है भाई? तो पीतल एवं हाथी दांत की बनी होती है गुनिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय हिस्सा कशी खेवट के अनुसार 12 पाई का मान कितना होता है? तो आपका 1 आना होता है 12 पाई का मान। अगला है आपका पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत आते हैं, क्षेत्र पंचायत समिति आती है और आपका जिला परिषद आते हैं। अगला है एक फसली कृषि विशेषता है? तो आपका व्यापारिक अन्य कृषि की। अगला है आपका उत्तर प्रदेश के माप विधि के अनुसार 1 वर्ग मीटर कितने गज के बराबर होता है? तो आपका 119.59 वर्ग गज के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्ररोह मक्खी किस फसल का रोग है? तो आपका ये मक्का का रोग है। अगला है पंचायत चुनाव होते हैं? तो आपका प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। अगला है आपका मेंथा पुदीना की फसल किस जलवायु में अच्छी होती है? तो आप गर्मी के मौसम में। अगला है आपका गर्मी में। अगला क्वेश्चन है मीट्रिक नाप के अनुसार 5 फलांग कितने किमी के बराबर होता है? तो आपका 10 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन मनरेगा सामग्री संगठक के मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार का निधिकरण का अनुपात क्या है? तो आपका दोस्तों 75:25 का है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्य सहभागिता दर कितना है? तो 32.9% है। अगला है पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आपका सोनभद्र में पाई जाती है। अगला है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका कृषि निर्यात का संवर्धन करना। अगला है आपका उत्तर प्रदेश राज्य की संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? आपका तो 1863 में की गई थी। अगला है आपका भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं? तो आपका पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य जो है आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। अगला महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका खरबूजा की। अगला है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 56% है। अगला है गन्ने के किस किस्म का रोपण जुलाई माह में होता है? तो आपका ईख 84। अगला है भारत में बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो आपका ट्यूबवेल है। अगला है ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका सरपंच उत्तरदायी है। अगला है पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका ग्राम सेवक उत्तरदायी है। अगला है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? दशहरी आम के लिए। अगला क्वेश्चन है नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। अगला है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितने प्रतिशत लाभार्थी SC/ST के होने चाहिए? तो 22%। अगला है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यूपी में कब लागू हुआ? तो 2011 में लागू हुआ। अगला है स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? तो 2014 में हुआ। अगला है जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किस मिशन से जुड़ा है? तो आपका मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा है। अगला है आपका भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। अगला है नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका गंगा नदी की स्वच्छता इसका उद्देश्य है। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।